हेलो एंड जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं सीपीयू की मेडिकल डिटेल्स के बारे में, यानी कि अब आपका जो सीपीयू का मेडिकल कंडक्ट होगा उसमें आपके क्या क्या पॉइंट्स चेक होंगे, और अगर आपको लगता है कि इसमें मेरे को रेफर मिल सकता है तो हम उसकी सोल्यूशन की भी इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और आज का जो सेशन है वो बिल्कुल एसएससी जीडी आपके जो जितने भी एग्जाम है जिनमें मेडिकल आपका होता है, जैसे बीएसएफ हो गया, आपका एसएससी जीडी हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, एयरफोर्स हो गया, नेवी हो गया, तो जिस भी एग्जाम में अगर आपका मेडिकल टेस्ट होता है उसके लिए काफ़ी यूज़फुल ये रहने वाला है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ एक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि देखो मैं आपको चैनल के लास्ट 28 दिन के एनालिटिक्स आपको दिखा रहा हूँ। यानी लास्ट 28 दिन में हमारे 96% यूज़र ऐसे हैं, यानी व्यूवर्स ऐसे हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बाकी 4% व्यूवर्स ने यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब किया है। तो प्लीज़ अब एक बार आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि मैं ऐसी अपडेट आपको रोज़ देता रहूं, और बाकी हर एक गवर्नमेंट जॉब के बारे में आपको मैं अपडेट करता रहता हूं। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम सबसे पहला जो पॉइंट है हमारा वो है आई टेस्ट का। अब देखो आई टेस्ट में होगा ये जो आपको स्क्रीन पर चार्ट दिख रहा है, ऐसा चार्ट आपको दीवार पर टंगा हुआ होगा और आपको 6 मीटर की डिस्टेंस पर खड़ा कर दिया जाएगा। और देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ उन कैंडिडेट्स की जो ग्लासेस का यूज़ करते हैं। तो देखो सीपीयू में भाई ग्लासेस आर नॉट अलाउड एज वेल एज लेजिक सर्जरी, यानी ग्लासेस और लेजिक सर्जरी वैसे अलाउ नहीं होती है। तो देखो अगर आपने लेजिक सर्जरी करवा रखी है तो देखो उसका ये सॉल्यूशन है कि अगर आपने करवा रखी है और अब जैसे मान के चलो आपका मेडिकल आज है मान के चलो, और अगर आपने 2-3 महीने पहले करवाई थी या 4-5 महीने पहले करवाई थी तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं रहने वाली, वो आसानी से पकड़ में नहीं आएगी। और अगर आपने रिसेंट में ही करवाई है, जैसे मान लो 10-15-20 दिन पहले ही, तो वो आपके पकड़ में आ जाएगी। क्योंकि देखो लेजी सर्जरी में होता है कि आपकी आंखों में सूजन होती है और आपकी आंखें रेडिश होती है, मतलब लाल कलर की दिखाई देती है, मतलब आंखों में सूजन वगैरह ये सब प्रॉब्लम रहती है। तो देखो अगर आपने करवा रखी है तो उसको वहाँ पर ऑफिशियली डिस्क्लोज मत करिए, नहीं तो आपको परमानेंट रिजेक्शन का सामना करना पड़ जाएगा। अब देखो बात करते हैं आई टेस्ट में, तो आपको ये जो चार्ट दिख रहा है ऐसा चार्ट आपको दीवार पर टंगा मिलेगा और आपको 6 मीटर की डिस्टेंस पर वहाँ पर खड़ा कर दिया जाएगा। अब आपकी एक आँख बंद कर देंगे और दूसरी आँख से वो आपको जो भी इस चार्ट में आपके अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं उनके बारे में पूछेंगे। अगर आप बिल्कुल अच्छी तरीके से देख पाते हो और बता पाते हो तो अच्छा है। और देखो इसमें विजन की बात करूँ, आई विजन की, तो वो आपका 6/6 से लेकर 6/9 तक, यानी अगर आपका 6/9 तक है तो आप ये आई टेस्ट वगैरह जो भी है ये आप क्वालिफाई कर जाओगे, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छा अब नेक्स्ट बात करते हैं भाई, जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कलर ब्लाइंडनेस का। अब देखो कलर ब्लाइंडनेस का जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस ये एक ऐसी बीमारी है भाई, जन्मजात बीमारी है, इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है परमानेंट। तो अगर जिस किसी भी कैंडिडेट के परमानेंट कलर ब्लाइंडनेस है तो भाई वो ऐसी एग्जाम्स की तैयारी ना करे जिनमें मेडिकल होता है। मेरा सजेशन तो यही है। अब देखो उसमें होगा ये कि आपको एक बुक वहाँ पर होगी एक, जिसमें ऐसे नंबर्स लिखे हुए होंगे कलरफुल। अब आपको वो नंबर्स यहाँ पर आइडेंटिफाई करने हैं, या फिर कई बार नंबर नहीं होते, कई बार कुछ डायग्राम्स होते हैं कलरफुल, तो उन डायग्राम्स पर आपको अंगुली वगैरह फेरनी होती है। अगर आप ये नंबर अच्छी तरीके से पढ़ पा रहे हो तो आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं जो कि हमारा ईयर। अब देखो ईयर में होता ये है कि बेसिकली आपके कान की सफाई चेक की जाती है। अगर आपके वैक्स वगैरह है तो उनको आप साफ करवा के जाइएगा मेडिकल से 7-8-10 दिन पहले। और आपके कान का पर्दा यहाँ पर चेक किया जाता है। अगर कान का पर्दा अगर मान लो उसमें होल है या छेद है तो वहाँ पर आपको रेफर दे देंगे। तो ईयर में ये होता है, एक ऐसी मशीन है जो आपको दिख रही है, ऐसी मशीन आपको कान के अंदर डालेंगे जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। इस मशीन से वो चेक करते हैं, इस मशीन से वो आपका वैक्स वगैरह देख लेंगे, आपके कान के पर्दे को सब कुछ चेक कर लेंगे। नेक्स्ट, तो देखो नेक्स्ट है हमारा डेंटल टेस्ट। अब देखो डेंटल टेस्ट में होता ही है भाई, आपके दांतों का पॉइंट में एक पॉइंट बनता है केवल, बस अगर वो कर लेते हो आप तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बस आपको ये करना है कि अपने 14 पॉइंट यहाँ पर सही सलामत रखने हैं। 14 पॉइंट का मतलब है आपके 28 दांत होने चाहिए। 28 दांत अगर आपके हैं तो आप ये डेंटल टेस्ट क्वालिफाई कर दोगे। अब इसमें अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो वहाँ पर ऐसी कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी आपका 14 जो पॉइंट है ये आपके कंप्लीट होने चाहिए। अगर मान लें आपके 28 दांत है तो आप कोई दिक्कत नहीं, अगर 28 से कम है जैसे 27 से 26 है तो वहाँ पर आपको रेफर दे देंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो देखो नेक्स्ट है नोकनी। अब देखो नोकनी का वैसे तो परमानेंट सॉल्यूशन भी है, लेकिन अगर मान लो अगर आपके प्रेजेंट टाइम में है नोकनी तो उसका भी मैं सॉल्यूशन आगे वीडियो में बताऊंगा। तो देखो नोकनी होती क्या है, सबसे पहले ये बात करते हैं। तो देखो नोकनी में जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये तो होता है भाई नॉर्मल वाला। अगर आपके घुटने टच हो रहे हैं, जैसे थर्ड वाइड डायग्राम में देखो टच हो रहे हैं तो घुटने, तो आपको नोकनी है। अगर आपके घुटने दूर दूर है, बहुत ज़्यादा दूर दूर है, मतलब डिस्टेंस काफ़ी है, इनमें गैप काफ़ी है, तो यहाँ पर आपको बोलेक्स होगा, यानी इन दोनों में आपको पॉइंट मिलेगा, रेफर मिलेगा दोनों में। और अगर आपके
जो पैरों के टखने होते हैं उनको मिलाने के बाद में भी अगर थोड़ा सा गैप, थोड़ा सा हल्का सा, जितना ये आपको वीडियो में इसमें स्क्रीन में दिख रहा है इतना सा गैप है, तो भाई यहाँ पर आपको ये आपका नॉर्मल लेग है, यहाँ पर आपको नोकनी नहीं मिलेगी। अच्छा, इसकी सॉल्यूशन की बात करता हूँ। अगर देखिए कई कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं जिनके भाई घुटने आपस में टकराते हैं, तो उनका सॉल्यूशन ये है कि भाई आप रात को सोते समय टांगों के बीच में, अपने घुटनों के बीच में तकिया देकर सोए, तो ये आपका 15-20 दिन में आपका आराम से सही। और कुछ एक्सरसाइज वगैरह होती है जैसे बटरफ्लाइज और रनिंग वगैरह से ये आराम से ठीक हो जाता है, इतनी कोई मेजर प्रॉब्लम होती नहीं है नोकने की। अच्छा, आप बात करते हैं फ्लैट फुट की, तो देखो फ्लैट फुट में होता ये है, मैं आपको डायग्राम में दिखाऊँ एक बार तो देखो समझिएगा। जो सबसे पहला वाला डायग्राम है ये है नॉर्मल फुट, दूसरा वाला है ये होता है फ्लैट फुट, और ये होता है होलो फुट। अब देखो इसमें होता ही है कि अगर आप ये खुद से भी चेक कर सकते हो। कैसे? पानी में अपने पैर रखिएगा और समतल ज़मीन में आप चलिएगा एक बार, तो अगर आपके ऐसे डायग्राम बनता है तो भाई आपका नॉर्मल फुट है, अगर आपका ऐसा बनता है तो आपका फ्लैट फुट है, और अगर आपका ऐसा बनता है तो होलो फुट है। तो उसके लिए भाई जो मोटा सोल होता है, अगर मान लो जिसके फ्लैट फुट की प्रॉब्लम है, इसका पॉइंट है, तो उसके लिए होता है भाई जो मोटा सोल होता है उसकी आप चप्पल पहनिएगा, तो ये आपका आराम से 15-20 दिन में सही हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है भाई नोज टेस्ट का, जो कि होता है डीएनएस में। अब देखो डीएनएस में आपके मेजरली 2 पॉइंट चेक किए जाते हैं। एक तो होता है आपका साइनस। साइनस में होता ये है कि भाई आपकी जो एक नाक, मतलब एक साइड से सांस आएगा, दूसरी साइड से नहीं आएगा। तो साइनस में मेजरली ये होता है, ये एक एलर्जी की वजह से हो जाता है साइनस, जिसे हम जुकाम भी बोलते हैं। और दूसरा होता है भाई नाक की हड्डी आपकी देखी जाती है। अब नाक की हड्डी में आपका होगा ये कि भाई आपकी नाक की हड्डी टेढ़ी होगी, तो टेढ़ी होगी तो आपको बार बार छींकें आएंगी और आपके नाक से पानी बहता रहेगा। तो ये डीएनएस का यहाँ पर होता है, इसका ऑपरेशन वगैरह होता है। अगर आपके है तो आपको रेफर वगैरह मिल जाएगा इसमें, तो काफ़ी टाइम मिलता है। देखो रेफर में कम से कम आपको महीना भर का टाइम देंगे। अगर आपके प्रेजेंट टाइम में है तो आप अभी करवा लीजिएगा, ताकि फिर आपको वैसे रेफर तो मिलना तय है अगर जिसके डीएनएस है तो अगले जो रेफर मिलेगा वहाँ तक आपका ये प्रॉब्लम अच्छी तरीके से ठीक हो जाएगी। नेक्स्ट है भाई एल्बो एंगल। अब देखो एल्बो एंगल में आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे कि देखो एल्बो एंगल में ये होता ही है कि भाई किसी की कोहनी से लेके जो कोहनी के आगे वाला पोर्शन होता है हाथ का, वो थोड़ा टेढ़ा रहता है, तो उसको वो दिख ही जाता है एल्बो एंगल। और जो आप डायग्राम में देख पा रहे हो फर्स्ट वाला जो, उसमें होता है नॉर्मल। अब देखो नॉर्मली होता है ये बिल्कुल आपका हाथ सीधा रहेगा, और एल्बो में क्या होगा, आपका हाथ थोड़ा सा बेंड होगा, तो ये होता है एल्बो एंगल में। और मैक्सिमम अगर मैं एंगल की बात करूँ तो ये 15 डिग्री तक यहाँ पर आपका चलता है। 15 डिग्री तक अगर आपका बन रहा है एंगल तो आपका आपका चलेगा, वहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। नेक्स्ट, अच्छा इसके सॉल्यूशन की बात करूँ मैं, तो देखो कुछ एक्सरसाइज वगैरह होती है जिसको हम डिप्स बोलते हैं, तो वो आप डिप्स अगर लगाओगे, पुशअप्स बोलते हैं, अगर आप पुशअप्स लगाओगे तो ये आपका अच्छी तरीके से सही हो जाएगा। नेक्स्ट होता है भाई वेरिकोस वेन। देखो वेरिकोस वेन में होता ये है कि आपके जो पैरों की जो नसें होती है वो आपके क्लियरटी मतलब क्लियरली आपकी दिखती है, पैरों की नसें होती हैं वेरिकोस वेन में, जैसे आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे यहाँ पर। देखो ये नसें आपकी उभरी हुई दिखती है ऐसी, इसका भाई ऑपरेशन होता है। अगर आपके प्रेजेंट टाइम में ये है तो भाई यहाँ पर आपको परमानेंट रिजेक्शन मिलेगा, क्योंकि इसके ऑपरेशन में काफ़ी टाइम लगता है और इसको सही होने में भी काफ़ी वक्त लगता है। तो अगर आपकी ये है तो आपको यहाँ पर परमानेंट रिजेक्शन मिल जाएगा। नेक्स्ट, प्राइवेट पार्ट्स। अब देखो प्राइवेट पार्ट्स में बेसिकली चेक ये होता है, आपके पाइल्स वगैरह चेक होते हैं, आपका हाइड्रोसिल चेक होता है। बट देखो मैं बात करूँ हाइड्रोसिल की, तो देखो हाइड्रोसिल में होता है कि टेस्टिज में हमारा पानी भर जाता है, तो एक टेस्टिज थोड़ा बड़ा और एक थोड़ा छोटा होता है, तो इसका भी ऑपरेशन होता है भाई। अगर ये बीमारी अगर आपको है प्रेजेंट टाइम में तो आपको परमानेंट रिजेक्शन मिलेगा, क्योंकि देखो इसको सही होने में टाइम लगता है। और इसके बाद में देखो प्राइवेट पार्ट्स में ये चेक होता है कि आपको जो पेनिस होता है और पेनिस की जो फोर स्किन होती है उसको आगे पीछे करके देखते हैं। अगर वो मूवेबल होती है तो सही है, अगर नहीं होती है तो भाई उसमें भी आपको रेफर मिलता है। नेक्स्ट देखो आपका ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, एक्सरे और ये बीपी वगैरह आपका चेक होता है। देखो ब्लड टेस्ट में आपको ये होता है कि आपको कोई रोग वगैरह तो नहीं है। यूरिन टेस्ट में देखो यूरिन टेस्ट में अगर आपको पास होना है तो आपको एक सलाह देता हूँ भाई, अभी से आप काफ़ी पानी पीजिएगा, और जब आपका मेडिकल हो आप उस टाइम भी अच्छी तरीके से पानी पीकर जाइएगा। और एक्सरे में देखो आपको चेक होगा कि अगर मान लो आपके कोई टीबी वगैरह तो नहीं है, या अगर आपको कभी न्यूमोनिया हुआ है रिसेंटली 4-5-6 महीने में, तो उसमें आपके कोई फेफड़ों में दाग धब्बे तो नहीं है, तो एक्सरे में ये चेक किया जाता है। और देखो बीपी में अगर आपका नॉर्मल है बीपी वगैरह, जैसे बीपी होती है 80 से लेकर 120 तक, तो इस रेंज में है तो आपका ये चल जाएगा। तो ये आज की इस वीडियो में ये थे पॉइंट।
तो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, जय हिंद।